विद्योत्तमा इतनी विद्वान थी और साधिका थी कि उसके पिताजी ने यह शर्त रख दिया उसके विद्वता के आधार पर कि जो इसे शास्त्रार्थ में हराएगा उसी विद्वान से इसकी शादी होगी। जैसे सीता जी जनकपुर में भगवान शिव का धनुष परशुराम के द्वारा जो रखा गया था और एक हाथ में बाएं हाथ में उठा करके शिव जी धनुष को कोई हिला नहीं सकता है तपस्वी के अलावा, और उसको बाएं हाथ में उठा के और दाहिने हाथ से झाड़ू लगा रही है, सफाई कर रही है। और राजा जनक ने देख लिया तो सोचा कि ये तो हमारी बेटी सामान्य नहीं है, जिस धनुष को स्वयं तपस्वी परशुराम चलाते हैं उसको ये बाएं हाथ में खेल खेल में उठा ली है, इसका मतलब ये कोई दिव्य बेटी है। और तब उन्होंने शर्त रख दिया कि जो जिसने बाएं हाथ में उठा लिया तो इस धनुष पर जो तीर प्रत्यंचा चढ़ा के भंग कर देगा उससे इसकी शादी होगी। देखिए आत्मशक्ति, अंदर की ताकत, देखिए इसी का नाम है सत्संग। सीता का संगत राम से, जिसकी क्वालिटी जैसे है वैसे ही होगी। इसी को कहा जाता है गणना मिलाना शादी का, ये अंदर की चीज है मेरे भाई बंधु। और विद्योत्तमा की शादी के लिए उन्होंने शर्त रख दिया जो इसे शास्त्रार्थ में हराएगा उससे होगी। अब बनारस का कोई विद्वान शास्त्रार्थ में उसको हरा ही नहीं पा रहा था और उसकी शादी नहीं हो पा रही थी, बड़ी चिंता हो गई। लेकिन वहां के विद्वानों का बड़ा अपमान हो रहा था, कोई उसको हरा नहीं पा रहा था। तो विद्वानों ने एक षड्यंत्र रचा उस लड़की के साथ धोखा करने के लिए कि इसको बड़ा अहंकार हो गया है, और जाकर के उज्जैन से एक विष्णु शर्मा नामक मजदूर आदमी को बहलाया फुसलाया और उसको कहा कि तुम बोलना मत और तुम्हारी शादी बड़ी सुंदर औरत से करा देंगे। मूर्ख आदमी मजदूर कमा के खाता था और उसको बढ़िया साधु बाबा तपस्वी बना के वेशभूषा कपड़ा पहना के और कहा कि बोलना मत तुम, सुनना, और उसको ले आके बैठा दिया। देखिए ये मौनी बाबा है और 50 बरस से ये तपस्या कर रहे हैं, इनसे शास्त्रार्थ करिए, लेकिन ये बोलेंगे नहीं, इशारे में ही आपको प्रश्नों का उत्तर देंगे और शास्त्रार्थ होने लगा। आप सभी जानते हैं लंबा शास्त्रार्थ है। तो पत्नी ने, विद्योत्तमा ने एक उंगली दिखाई, ईश्वर एक है। तो उस मूर्ख ने समझा कि ये मेरी एक आंख फोड़ने के लिए इशारा कर रही है, तो उसने 2 उंगली दिखाया, तेरी दोनों आंख फोड़ देंगे, हमारी आंख फोड़ोगी तो। इस तरह से उसने 5 उंगली दिखाया कि 5 तत्वों से प्रकृति बनी है। तो उसने सोचा कि चाटा मारने की बात कर रही है, तो उसने कहा कि हम गुस्सा मारेंगे तेरा दांत टूट जाएगा। इस तरह से, लेकिन विद्वानों ने उसको उल्टा पंथी सिद्ध करके शादी करा दिया। जब वो अपने ससुराल उज्जैन में गई मेरे भाई बंधुओं, जीवन की महत्ता, मेरे भाई बंधुओं ससुराल में जब गई